बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। हवन गलती हो जाते, गलती क्षमा कर दे बेटे सितला हवन गलती हो जाती, गलती क्षमा कर दे बेटे सितला हाथ जोड़ ये गांव खड़े बिगड़े सबके बना देते सितला अति कामुला रोग झपगे सब ताकत मोर सिरागे अति कामुला रोग झपगे सब ताकत मोहर सिरागे जिंदगी बन गे तमाशा माँ एक तोरे बस आशा हो सितला हो गए बढ़कर लाए से चल कर सितला दाए हो गए बढ़कर लाए जिनके संगे तमाशा माँ एक तोरे बस आशा हो सितला जिनके बन गे तमाशा माँ एक तोरे बस आशा हो सितला हो गए बढ़कर लाए से चल कर सितला दाए हो गए बढ़कर लाए जिनके बन गे तमाशा माँ एक तोरे बस आशा हो सितला लड़का हवन गलती हो जाते गलती क्षमा कर दे बेटे सितला लड़का हवन गलती हो जाते गलती क्षमा कर दे बेटे सितला हाथ जोड़ ये गाँव खड़े बिगड़ी सबके बना देते लड़का हवन गलती हो जाती गलती क्षमा कर दे बेटे सितला हाथ जोड़ो ये गाँव खड़े बिगड़ी सबके बना देते सितला अति कामुला रोग झपागे सब ताकत मोर सिरागे अति कामुला रोग
बंगे बंगे तमाशामा एक तोरे बस आशाओं से लगाए। माटी की काया है माटी माटी हो जाए जिनकर ना फिरता घुमाना। माटी की काया है माटी माटी हो जाए जिनकर ना फिरता घुमाना। काया तो संग में जाए हाड़ा तुर संग में जाए राखे तुर गंगा माँ बहना। हाँ हमर दादू एक दिन सब लाहे मर जाना। जिंदगी के नैना ठिकाना जिंदगी राहत वो दीदी कर ले धर्म करना। दुनिया ले सब लाहे जाना। जिंदगी राहत वो दीदी कर ले धर्म करना। दुनिया ले सब लाहे जाना। सियावर रामचंद्र शंकर जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाबू जासु कृपा निर्मल मति पाओ। तो आदि शक्ति जगत माता माँ जानकी जिला राजा जनक और माता सुनैना जी के घर पुत्री के रूप में जन्म लेकर के काबर आना पड़ी। घर पीछे बड़ा ही सुंदर कथा है दीदी। पूर्व जन्म में महाराज जनक और माता सुनैना ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में रही से। जनक जी के नाम रही सरदेव ब्राह्मण और माता सुनैना के नाम रही से कनकलता। और हरदेव ब्राह्मण और माता कनकलता भगवान नारायण के परम भक्त ऋषि जी। और ये दोनों एक बार भगवान नारायण के परम भक्ति करी जिकर भक्ति से प्रसन्न हो करके भगवान नारायण जो है वरदान दिए खातिर प्रकट हो गए और कहे कि हे हरदेव ब्राह्मण हे देवी कनकलता, मैं आप दोनों के भक्ति से बड़ा ही संतुष्ट और प्रसन्न हूँ, इसलिए आप वरदान देना चाहता हूँ। क्या वरदान चाहिए मांग लो। तो हरदेव ब्राह्मण और माता कनकलता भगवान नारायण से कहे कि हे प्रभु, अगर आप हमार भक्ति से प्रसन्न हो, हमार भक्ति से संतुष्ट हो और वरदान देना चाहत हो
तो हम आपसे एक ही वरदान चाहते हैं कि आप हमरा पूर्व जन्म में दामाद के रूप में मिलो। जैसे महाराज दशरथ और माता कौशल्या पूर्व जन्म में मनु और शत्रुपा के रूप में रीस, तो ये मन भगवान ला बेटा के रूप में मांगे रीस, चाहो तुम ही समान सुत। तो जैसे राजा दशरथ और माता कौशल्या पूर्व जन्म में भगवान ला पुत्र के रूप में मांगे रीसे, ऐसे ही महाराज जनक और माता सुनैना पूर्व जन्म में भगवान ला दामाद के रूप में मांगे रीस दीदी। लेकिन चाहे तो जनक जी महाराज और माता सुनैना भगवान ला दामाद के रूप में नहीं मांग करके माता लक्ष्मी जी ला भी बेटी के रूप में मांग सकत रही से। काबर की लक्ष्मी जी बेटी बन के आतीस तो भगवान नारायण तो दामाद बन ही जातीस, है ना। पर ये मन माता महालक्ष्मी ला पुत्री के रूप में नहीं मांग करके भगवान नारायण ला ही दामाद के रूप में काबर मांगिस। तो देखो हरदेव ब्राह्मण और माता कनकलता से हम सबला बड़ा सुंदर शिक्षा लेना चाहिए। कभी भी भगवान से कुछ भी मांगना हो तो बहुत ही सोच समझ करके और विचार पूर्वक मांगना चाहिए। कभी भी मांगो तो बहुत सोच समझ करके और विचार पूर्वक मांगना चाहिए। वैसे हम अल्लाह तो मांगे बर नहीं आए, हम अल्लाह आजकल मांगे बर ही नहीं आए, मांगे के आइडिया ही नहीं। हम तो पता नहीं भगवान के सामने का मांगत रही थी। हे भगवान, बोला दामाद नौकरी वाला दिला दे। हे भगवान, मोर बेटा नौकरी चाहिए। बोला धन चाहिए, दौलत चाहिए, रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, पता नहीं का चाहिए। जिंदगी भर भगवान से कहीं न कहीं कुछ न कुछ मांगते रहते और जीव ईश्वर से तब तक धन मांगत रही थे जब तक कि ओकर निधन ना हो जाए। तो संत बहुत बढ़िया बात की कि गरीब आदमी तो मंदिर के बाहर भीख मांगते, गरीब आदमी तो मंदिर के बाहर भीख मांगते, पर अमीर आदमी मंदिर के अंदर जाके भीख मांगते, पर मांगते जरूर सज्जन। और वो सबकी इच्छा पूर्ति करने वाला सर्वदाता ईश्वर, वो भगवान से यदि कुछ मांगना है तो क्या मांगे? वो भगवान से यदि कुछ मांगना है तो यही मांगे कि हे ईश्वर, आप हमें इतना सुख देना कि जीवन में कभी अभिमान की भावना ना आए, और महाराज आपकी इच्छा अगर दुखी दे के है तो इतना ही दुख देना कि आपके प्रति जो आस्था की भावना है वो ना मिट जाए। भगवान से ये मांगना चाहिए। और भगवान तो कहते दीदी हो आप सब ला मांगे की आवश्यकता नहीं है, मैं बिना मांगे ही सब कुछ दे बर तैयार है। बशर्ते होती आरती बजते शंख पूजा में सब खोए हैं, होती आरती बजते शंख पूजा में सब खोए हैं। मंदिर के बाहर तो देखो भूखे बच्चे सोए हैं, एक निवाला इन्हें खिला दो प्रसाद मुझे चढ़ जाएगा। और मेरे दर पे मांगने वाले तुझे बिन मांगे सब मिल जाएगा, तुझे बिन मांगे सब मिल जाएगा। ये भगवान की वाणी है, परमात्मा की वाणी। और वैसे धर्मशास्त्र में हम सबला यही आदेश किए गए कि भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, भगवान से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए। और काबर नहीं मांगना चाहिए? काबर की भगवान सर्वज्ञ है, सबके जानकारी रखते, सबके ज्ञाता है। आपके जीवन में कौन सी चीज की आवश्यकता है, कौन सी चीज की आवश्यकता नहीं है, आपके लिए का जरूरी है और का जरूरी नहीं है, आपके जीवन के लिए कौन से चीज कल्याणकारी है और कौन से चीज कल्याणकारी नहीं है, ये समस्त के ज्ञान वो सर्वज्ञ भगवान ला है। इसलिए भगवान के सामने मांगना मतलब भगवान के गरिमा ला ठेस पहुंचाना होते दीदी, भगवान के प्रभुत्व ला ठेस पहुंचाना होते। वो सब जाना थे, बोला बताए कि क्या आवश्यकता है। इसलिए भगवान के सामने कभी नहीं मांगना चाहिए, कभी भी नहीं। भगवान से मांगना मतलब भगवान के प्रभुत्व ला ठेस पहुंचाना हो, कभी नहीं मांगना चाहिए। लेकिन फिर भी जीवन में मांगे के नौबत आ जाए तो क्या मांगना चाहिए, एक सुंदर मार्गदर्शन मानस जी में किए गए। जैसे भगवान शिव जी मांगे, बार बार बर मांगो हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। तो भगवान शिव जी भी भगवान नारायण से मांगे हैं। और का मांगी? बार बार बर मांगो हर्ष देहु श्री रंग,
पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। तो भगवान से कभी भी कुछ भी मांगना हो तो भगवान के जुगल चरण के भक्ति मांगिए, या फिर भगवान से संबंध स्थापित कीजिए। जैसे महाराज दशरथ और माता कौशल्या संबंध के रूप में मांगे, भगवान ला बेटा बने। जैसे महाराज जनक और माता सुनैना भगवान ला संबंध के रूप में मांगे थे कि आप हमारे दामाद बनो, है ना। तो भगवान से कभी भी कुछ भी मांगना हो तो भगवान के जुगल पद के भक्ति मांगिए, या फिर भगवान से संबंध स्थापित कीजिए। पर हमार मन की स्थिति कैसने है। मैं एक बहुत सुंदर कथा सुनाए बर जाता हूँ, बहुत छोटे से कथा है। कथा के भाव अगर आप मन ला समझ में आ जाही ना, तो वो छोटे से कथा आपके पूरा जीवन लाइन ला बदले बर काफी है। इसलिए ध्यान दे करके सुनना। एक परिवार में 3 सदस्य ऋषि दीदी हो, माता पिता और एक पुत्र। बहुत गरीब, बहुत दीन। एकर दीनता ला देख करके माता पार्वती जी ने एक बार दया आ गई, क्योंकि माँ तो सबकी माँ होती है। संसार में हम सब ला जन्म देने वाली माता के ममता के महिमा के बखान करना संभव नहीं है, फिर वो तो जगत की माता है ना। और इसीलिए कहे भी गए हैं कि माँ तो सबकी माँ होती है, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना। माँ तो सबकी माँ होती है, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना। और कहना है तो बस इतना कहना कि मेरी माँ का क्या कहना, मेरी माँ का क्या कहना। मेरी जिंदगी में एक भी गम न होता, मेरी जिंदगी में एक भी गम न होता, अगर तकदीर लिखने का हक मेरी माँ का होता, अगर तकदीर लिखने का हक मेरी माँ का होता। तो ये ममता में ही होते माँ, इसीलिए गाए भी जाते, ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत, भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। पुत्र को पुत्र सुने हैं परना माता सुनी कुमाता। तो ऐसे ममतामयी होते माँ। तो एक परिवार में 3 सदस्य बहुत गरीब, और उनकर दीनता ला गरीबी ला देख के जगत के माता माँ पार्वती जी ला बड़ा दया। तो पार्वती माता भगवान भोले बाबा से कहे कि हे भोलेनाथ, आप तो बड़ा कृपालु हो, दयालु हो, अवघड़ दानी हो, इसलिए मैं चाहता हूँ महाराज कि आप जा कर के ये तीनों परिवार ना वरदान दे के आते हो, इकरो जिंदगी संवर जाती। भोले बाबा कहे देख पार्वती, बात तो बहुत बढ़िया कहा था, लेकिन दुख के बात यह है कि कर जिंदगी में सुख लिखावे नहीं करेंगे। माता पार्वती कहे मैं वो सब नहीं जानू महाराज, आप तो भावी ला मेटे के क्षमता रखो, भावी मेटी सके त्रिपुरारी। आप जीव के जीवन में भविष्य में घटने वाला घटना ला भी दूर करे के क्षमता रखो, अघटित घटन विघटन हारी हुआ। इसलिए जाओ और वरदान दे करके आओ। माता पार्वती जी के सामने भोले बाबा केक ले चले। तो भोले बाबा चले गए, और जब वो दीनहीन परिवार के दुर्दशा ला देखिस तो भोले बाबा ला और भी ज्यादा दया आ गई, क्योंकि नाम ही है भोले। और अगर दीनता ला देख के भगवान भोले बड़ा प्रसन्न हो गए। नाम ही है आशुतोष। आशु माने होते तुरंत, और तोष माने संतुष्ट होने वाला।
दुनिया में जितना देव है वो समस्त देव में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाला देव भगवान भोले बाबा हरे दीदी, इसलिए उनका नाम है आशुतोष, शीघ्र संतुष्ट होने वाला देव। तो भगवान भोले बाबा कहे कि देखो मैं भगवान भोलेनाथ हूँ। आजकल तो भगवान का भी प्रमाण देना पड़ते कि मैं भगवान हूँ, अन्यथा लोगों में विश्वास कहाँ है। आज तो मनुष्य के विश्वास पूरा समाप्त ही हो चुके। भोले बाबा कहे मैं भोलेनाथ हूँ और तुम अल्लाह वरदान दे बरा हूँ। देना तो एक ठन वरदान चाहत रहे हो, पर तुम्हारे दशा ला देख के मैं अब निर्णय ला बदल दे हो। तुम तीनों ला एक वरदान दूंगी, क्या चाहिए मांग लो। तो वो स्त्री कहे कि आप सच में भोले बाबा हो? भोलेनाथ कहे हाँ। तो जिन मांगू वो दू महाराज। भोलेनाथ कहे तोर मांगे में देरी है, मोर दे में देरी नहीं है, क्या चाहिए मांग। तो वो स्त्री कहे कि अगर आप सचमुच भगवान भोलेनाथ हो और मोला वरदान देना चाहते हो तो मैं आपसे एक ही वरदान चाहता हूँ महाराज कि अभी के अभी आप मोला 21 वर्ष के सुंदर कुमारी कन्या के रूप में परिणीत कर दो। भोले बाबा कहे तथास्तु। अब वो महिला बहुत ही सुंदर 21 वर्ष के कुमारी कन्या के रूप में प्रकट हो गए। अब जब सुंदरता ला प्राप्त करिस, यौवन ला प्राप्त करिस, तो अपन पति ला घृणा के दृष्टि से देखा थे कि अब ये डोकरा सन मोला नहीं रह रहे, जेकर सन पूरा जीवन बीते सोकर से गलत भाव। ऐसे भावना जब देखी इस पत्नी के तो पति ला बड़ा गुस्सा आई। तो पति क्रोध से भर करके भगवान भोले बाबा से कहे कि महाराज आप मोला भी एक वरदान दूँ ना? भोलेनाथ कहे हाँ, क्या चाहिए मांग ले। तो अगर पति कहे कि ये जो मोर पत्नी अभी अभी 21 वर्ष की कुमारी कन्या के रूप में परिणित हो है ना महाराज, ये कुतिया बना दे कहे। भगवान भोले बाबा कहे तथास्तु। तुरंत वो कुतिया बन गई दीदी। अब लड़का के बारी है। भगवान भोलेनाथ कहे देख बेटा आखिरी वरदान है, सोच समझ के मांगे, विचार पूर्वक मांगे। तो लड़का कभी पिताजी के तरफ देखे, कभी कुतिया बने माँ की तरफ देखे, मन में विचार करे कि क्या मांगो। तब वो लड़का जो है भगवान शिव से कहे कि हे भोले बाबा अगर आप मोला वरदान देना चाहते हो तो मैं यही चाहता हूँ कि ये जो कुतिया बने हैं ना बोला फिर से मोर माँ के रूप में परिणित कर दो। भगवान शिव जी पुनः ओला माँ के रूप में परिणित कर। अब ये कथा से भाव ये स्पष्ट होते कि चाहे तो ये 3 वरदान के द्वारा ये तीनों परिवार अपन ये लौकिक दुनिया के साथ साथ पारलौकिक दुनिया ला भी संवार सकत रही से, ये सांसारिक जीवन के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन ला भी संवार सकत रही से। वो 3 वरदान के द्वारा चाहे तो अपन जीवन की उन्नति उत्थान कर सकत रही से, अपन जीवन कल्याण कर सकत रही से, लेकिन वो तीनों वरदान व्यर्थ ही चले गए और दुर्दशा जीवों के त्यों बने हुए। तो हम सबके भी यही स्थिति है, भगवान से मांगना का चाहिए और हम मांगत कारक थे। तो हम कभी भी भगवान से कुछ भी मांगे तो सांसारिक वस्तु के मांग ना करें, बल्कि संसार के वस्तु तो क्षणभंगुर है, कभी भी विनष्ट हो जाने वाली है। तो शास्त्र हम सबके मार्गदर्शन करते, हमारा रामचरितमानस हम सबके मार्गदर्शन करते कि भगवान से यदि कभी भी कुछ भी मांगना हो तो सर्वप्रथम भगवान के चरण कमल के भक्ति मांगिए या फिर भगवान से संबंध स्थापित कीजिए। चाहे तो भगवान ला बेटा बना लो, दामाद बना लो, मित्र बना लो, पति बना लो, जो बनाना है बना लो। भगवान तो हर संबंध में ढले हुए तैयार। और इसीलिए हरदेव ब्राह्मण और माता कनकलता से हम सब ला शिक्षा लेना चाहिए। चाहे तो वो मन भगवान ला दामाद के रूप में नहीं मांग के माता जी ला बेटी के रूप में मांग सकत रही, पर माता लक्ष्मी जी ला बेटी के रूप में कावर नहीं मांगिस। कावर की अगर माता लक्ष्मी जी ला बेटी के रूप में मांग ले रतीस तो भगवान हा दामाद बन के आतीस कि नहीं आतीस ये बात में संदेह है दीदी। कावर की कभी कभी भगवान जो है अकेला ही अवतार लेके आ जाते। और आप देखना भगवान के जो 24 अवतार के वर्णन आते वो 24 अवतार में 22 अवतार भगवान एक ही जन लेके आए। जन 2 ही अवतार पूर्ण अवतार है, बाकी सब अंश अवतार है। कच्छप अवतार, मत्स्य अवतार, 12 अवतार, वामन अवतार, दत्तात्रेय अवतार, नारद अवतार, वेदव्यास अवतार, सनकादिक अवतार, नारद अवतार, ये सब भगवान के अकेला अवतार है। इसलिए हरदेव ब्राह्मण और
माता कनकलता मन में विचार करीस कि अगर भगवान की जगह हम माता लक्ष्मी जी ला बेटी के रूप में मांगबो तो लक्ष्मी माता पुत्री के रूप में जन्म लेके तो आ ही, पर भगवान है दामाद बनी कि नहीं ये बात में संदेह है। लेकिन हम भगवान ला अगर दामाद के रूप में मांग लेबो तो भगवान जब हमार घर रही दामाद के रूप में, तो दामाद कब बनी? जब बेटी माता लक्ष्मी बन के आई। तो लक्ष्मी माता बेटी बन के ही तभी भगवान है दामाद बन सकते, और जब तक माता लक्ष्मी पुत्री के रूप में नहीं आई तो भगवान दामाद कैसे बने? इसलिए एक वरदान से दो दो फायदा, ये हरे मांगे के तरीका। तो माता लक्ष्मी जी ला भी वो मन बेटी के रूप में पालिस और दामाद के रूप में भगवान भी मिल गए, ये हरे मांगे के तरीका। तो भगवान से कभी भी कुछ भी मांगना हो तो बहुत सोच समझ करके और विचार पूर्वक मांगना चाहिए। तो हरदेव ब्राह्मण और माता कनकलता भगवान ला दामाद के रूप में मांगे रिश्दाई हो, वो तरफ राजा दशरथ और माता कौशल्या भगवान ला बेटा के रूप में मांगे रही से। तो राजा दशरथ और कौशल्या के घर भगवान बेटा बन के आगे है। अब जनक जी और माता को सुनैना के घर दामाद की फर्ज निभाना है, तो कर घर माता लक्ष्मी जी के आगमन होना आवश्यक है। इसलिए महाराज जनक और माता सुनैना के घर आदि शक्ति जगत माता श्री जानकी जी के आगमन पुत्री के रूप में होने वाला है, ताकि भगवान अपन वरदान ला पूर्ण कर सके दामाद बनकर। तो जानकी जी के जन्म राजा जनक और माता सुनैना जी के घर कैसे ढंगले हुई, ये घर भी बड़ा सुंदर कथा है। चर्चा करबो एक भजन के बाद। बोलो श्यावर रामचंद्र की।